बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की जो बड़ी ख़बर है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा से जो कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बड़ा इकदाम चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने आज उठा लिया है। हालांकि दूसरी साइड पर नवाज़ शरीफ के हवाले से, ज़मानत के हवाले से जो हाई कोर्ट और जो एहतसाब अदालत है वहाँ से जो फैसले आए, इसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा रहे थे, मायूसी का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये एक नई उम्मीद की किरण है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ का ये बड़ा फ़ैसला है। इमरान खान साहब का जो केस है वो अब खुद सुनेंगे। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज। एक तो ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अडयाला जेल नोटिस जारी हो चुके हैं। ये नोटिस का क्या मामला है? जज की जानिब से काफ़ी बरहमी का जो इजहार है वो किया गया है। इमरान खान साहब से ही रिलेटेड ये एक अहम तरीन केस था और अडयाला जेल चूँकि इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो बहरहाल ये बाकायदा तौर पर शो काज नोटिस जारी हुआ है और इसमें आगे चलकर तौहीन अदालत की भी जो कार्रवाई है वो हो सकती है। अडयाला जेल जो सुप्रिटेंडेंट हैं या अडयाला जेल जो हुकाम हैं, उनको ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है। और नवाज़ शरीफ की ज़मानत फारिग, यानी कि नवाज़ शरीफ ज़मानत लेकर भी वो फारिग ही हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात है वो भी आपके सामने मैंने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ तो मामला कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की जानिब से इलेक्शन 90 दिन में कराने से रिलेटेड जो मामला था और दूसरे नंबर पर फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये दो बहुत बड़े मुकदमात थे और इन मुकदमात को लेकर सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई थी। ये दोनों मुकदमात कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगे ये चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने बता दिया है और वो अब इस केस की जो समाअत है वो भी करेंगे। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन, आज के पाक अरब रिफाइनरी कराची के मुलाजमीन की तनख्वाहें, बोनस और मुस्तकली से मुतल्लिक ये एक केस था जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के सामने लगा हुआ था। और इस केस के दौरान बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए और इसी केस के दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये बता भी दिया, बल्कि यूँ समझे क्लियर कर दिया कि ये केसेस कब लगेंगे। अच्छा, दौरान समाज जो अहम रिमार्क्स दिए और बुनियादी तौर पर डेट तय की जा रही थी। जो वकील थे इस केस में, जो दरख्वास्त गुजार थे, वो केस को जल्दी मुकर्रर करने के हवाले से कह रहे थे और उसके ऊपर ये मुकालमा हो रहा था। उस दौरान चीफ जस्टिस ने ये अहम जो हिंट है वो दी है या जो मुकालमा हुआ वो आपके सामने रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा जी कि हम आपका केस 2 माह से पहले दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकते। यानी कि इस केस में डेट देनी थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस 2 माह से पहले नहीं लगा सकते। 2 माह से पहले क्यों नहीं लगा सकते? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस में मसरूफ़ होंगे। अब कौन से अहम केसेस? हम नैब तरमीम और इलेक्शन के केस में अगले 2 माह तक मसरूफ़ होंगे। अच्छा, फौजी अदालतों का तो नहीं उन्होंने कहा, शुरू में फौजी अदालतें बोल गया था, नैब तरमीम और इलेक्शन का केस का, लेकिन फौजी अदालतों वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है वो भी इस दौरान जो है वो लगेगा। तो बहरहाल ये चीफ जस्टिस ने कहा जी कि 2 माह से पहले की कोई तारीख नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 2 माह से पहले हमने 2 जो इंपॉर्टेंट केस है, नैब तरमीम और इलेक्शन वाला जो मामला है, ये केसेस सुनने हैं और इन केसेस का जो फैसला है वो भी करना है। और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद की जो कोई डेट है वो तय हुई है और इससे ये एक चीज़ कंफर्म होती है या हिंट एक मिलती है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ये जो 2 मुकदमात हैं, नैब तरमीम वाला और दूसरा इलेक्शन का जो केस है 90 दिन में करवाने का जो मामला है, ये नेक्स्ट 15 डेज़ में ये जो समाअत है वो होने जा रही है। आज जो है वो थर्सडे है, तो इस वीक की तो कास्ट लिस्ट ठीक है हुई है, कल तक केसेस सुने जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए हफ्ते की कास्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तो एक्सपेक्टेडली
कल हो सकता है कि ये केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ये जो दोनों मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन के मामले को लेकर सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब क्या फ़ैसला देते हैं, और नैब तरमीम को भी लेकर, और फिर फौजी अदालतों का जो मुकदमा है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। और ये जो केस लगाना है, ये केस लगाना एक किस्म का नवाज शरीफ की ज़मानत को फारिग इस तरीके से कर देगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी या जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं और साफ़ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं, तो नवाज शरीफ जेल से बाहर रह कर भी, पाकिस्तान वापस आकर भी, कैंपेन कर भी, अपनी मर्ज़ी के जलसे जुलूस कर भी, कन्वेंशंस कर भी, टिकट जारी करके भी, लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर भी इमरान खान साहब से नहीं जीत सकते। इमरान खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन में, बेशक वो जेल में भी रहें, लेकिन इलेक्शन में जो टिकट है वो चलेगा, जो नाम है वो चलेगा इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इस हवाले से जो हिकमत अमली है मैं वो भी आपको बता चुका हूँ कि अगर इसी तरह से क्रैकडाउन पीटीआई के ऊपर रहा, इमरान खान जेल में रहे, तो तब भी किस तरह से पार्टिसिपेट उन्होंने इलेक्शंस में करना है, क्योंकि अगर इमरान खान को टिकट देते हैं और उम्मीदवारों को लड़ने नहीं दिया जाता इलेक्शन, तो उस सूरत में क्या होगा। तो जो एक हिकमत अमली तय की गई है वो ये है कि पीटीआई के ही लोग होंगे जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में जब तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो एट द एंड आखिरी जो मरहला टिकट देने का होगा, तो उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब जो भी उम्मीदवार होंगे, और एक से ज़्यादा उम्मीदवार पीटीआई के एक हलके में खड़े होंगे, लेकिन फिर एट द एंड इमरान खान साहब अपना एक उम्मीदवार नॉमिनेट कर देंगे कि ये हमारा उम्मीदवार है, चाहे वो आज़ाद क्यों ना खड़ा। और आज़ाद का ये होगा कि अगर पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है तो वो वाली प्लानिंग भी इमरान खान साहब ने कर रखी है। तो बेशक कोई आज़ाद भी क्यों ना हो, लेकिन ये इमरान खान साहब कह देंगे एक हलके में कि इसको मेरी हमायत है, ये मेरा नुमाइंदा है। आज़ाद इस वजह से खड़ा है क्योंकि पीटीआई के ऊपर पाबंदी या दीगर चीज़ें हैं। तो उस सूरत में भी नवाज शरीफ जो हैं बेशक ज़मानतें लेकर आज ये मिठाइयाँ बांटें और आज ये खुश हों, लेकिन इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी इलेक्शन डे वाले दिन। फिर इसके अलावा नाजरीन, आज एक और अहम मुकदमा था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात फराहम करने के हवाले से ये केस था, और इस केस में क्या हुआ है कि जेल सुप्रिटेंडेंट जो थे वो अदालत नोटिस के बावजूद आज अदालत में पेश नहीं हुए। तो इसके ऊपर क्या हुआ है, अदालत ने उन्हें शो काज नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा है कि क्यों ना जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस केस की जो समाअत है वो की है। तो दौरान समाअत इस काफ़ी बरहमी का भी जजेस की जानिब से जो है वो इजहार किया गया, और ये कहा गया कि आखिर क्यों ये पेश नहीं हुए, और इमरान खान साहब का केस देखें किस तरह से इन्होंने लटकाया हुआ है। फिर इसी तरीके से समाअत के दौरान कुछ अहम रिमार्क्स जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से सामने आए वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो जज साहब ने कहा जी कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आया है, ये ला अफसर से बरहमी का इजहार उन्होंने किया। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इसका इस्तकबाल करने जाना है, ये 5 साला साइकिल है। आखिरकार इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी इनसे जेल मिलने जाता रहा, हुकूमत की जानिब से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। तो ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए गए, और 2 टोक रिमार्क्स दिए गए कि सारे आप नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं, और इस वक्त जो इमरान खान साहब के मुकदमात के साथ किया जा रहा है उसके ऊपर ख़ुद जज साहब फट पड़े हैं कि ये आप जो है वो किस तरह से इमरान खान साहब के केसेस को ले रहे हैं और लड़ रहे हैं कि आप पेश ही नहीं हो रहे। फिर आखिर में उन्होंने अदालत ने बगैर किसी रुकावट वकला के चेयरमैन इमरान खान से जेल में मुलाकात की जो इजाज़त है वो भी दे दी है, लेकिन जो नोटिस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। तो ये 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद कैसर साबिक स्पीकर जो हैं इनकी भी ज़मानत से रिलेटेड एक मामला था। असल में इनको ज़मानत मिली हुई थी, तो इनको ज़मानत मनसूख करने का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की जो समाअत है वो की है, और जो हुक्मनामा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने क्या किया है जी कि ज़मानत पर मौजूद मुल्ज़िमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया है। यानी कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि असद कैसर ज़मानत पर हैं, इन्हें किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। और जो उसकी रीज़न थी वो ज़ाहिर सी बात है यही थी कि किसी भी हिडन मुकदमे में पता ही नहीं होता और गिरफ्तार कर देते हैं। जो कुछ उन दिनों PTI के साथ हुआ, PTI के रहनुमाओं के साथ हुआ, आपके सामने है। तो ये वो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है, और जो अपीलें हैं हुकूमत की वो मंजूर कर ली हैं, और नोटिस जारी किए हैं असद कैसर को। और इसमें ये है कि जी जो कुछ अहम रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आई हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, वो भी आपके सामने रखते हैं जी। वो ये कहते हैं जी कि ऐसी ज़मानत का क्या मतलब है, चोरी के मुल्ज़िम को अदालत ज़मानत दे दे तो बाहर जाकर कत्ल कर दे, क्या कत्ल के बाद पुलिस इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार ना करे? काबिल दस्त जुर्म में पुलिस का गिरफ़्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। अच्छा, ये तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन जब वो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताना होता था तो वो भी एक फ़ैसला था। फिर इसके अलावा जो कुछ जिस तरह से PTI के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हुई वो भी आपके सामने है कि ये कोई नॉर्मल केसेस नहीं थे कि जिनमें ये कहा जाए जी कि वो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, मतलब मालूम ही नहीं होता। शेख रशीद की एक एग्जांपल है सामने कि पुलिस कह रही है कि वो हमारे पास है ही नहीं, अदालत बार बार कह रही है उनको बाजियाब कराया जाए। अब आज जो शेख रशीद की बाजियाबी का केस हुआ उसमें 26 अक्टूबर की तारीख दी गई है कि उनको 26 अक्टूबर तक बाजियाब करवाया जाए, लेकिन पुलिस कहती है कि वो हमारे पास है ही नहीं। बाज़ औक़ात गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो उनकी डाल दी जाती हैं, लेकिन मालूम नहीं होता कि जो है वो किस केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये थोड़ी सी लाइट चली गई है, तो ये मैं थोड़ी लाइट की ज़रा सेटिंग कर लूँ। तो बहरहाल ये तो दूसरी तरफ रवैया है। तो फिर इन चीज़ों को देखा जाए तो इस तरह से फ़ैसले आने चाहिए। बहरहाल ये उनकी जो फ़ैसला था वो मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आखिर में जो कुछ अपडेट्स हैं नवाज़ शरीफ के मुकदमों के हवाले से डिटेल्स तो आप तक पहुँची गई होगी, फ़ैसले आ चुके हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, प्रोसीडिंग शेयर की थी और फैसले महफूज हुए थे। एक तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो उनके मुअत्तल कर दिए हैं, और 24 तारीख तक उनके वारंट मुअत्तल किए गए हैं। और जो वकील थे नवाज़ शरीफ के, उन्होंने कहा था जी कि 24 तारीख तक वो अदालत में आ जाएंगे और पेश हो जाएंगे, इसलिए उनके जो वारंट हैं वो मुअत्तल किए जाएं। तो बहरहाल ये उन्होंने इस्तदा मंजूर कर ली है, और इसमें जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने भी उसकी हिमायत की, और नवाज़ शरीफ के एक किस्म के नैब प्रोसिक्यूटर साहब वकील ख़ुद बने हुए थे कि और कह रहे थे जी ठीक है जी कोई मसला नहीं, इनको दे दिया जाए। तो बहरहाल एक तो गिरफ़्तारी से रोक दिया गया एहतसाब अदालत ने, और ये एहतसाब अदालत से जो फ़ैसला आया था ये बुनियादी तौर पर तोशा खाना से गाड़ी लेने का मुकदमा था जो कि नवाज़ शरीफ के ऊपर दर्ज था। दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुकदमों में नवाज़ शरीफ की फांसी ज़मानत हुई है वो भी 24 तारीख तक हुई है। 24 तारीख तक उन्हें गिरफ़्तार करने से जो है वो रोक दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा लाइट का इशू था तो टॉर्च से काम चलाना पड़ रहा है। बहरहाल उन दोनों मुकदमों में भी नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है, और इन दोनों मुकदमों में भी नैब प्रोसिक्यूटर साहब जो आए हुए थे उन्होंने भी यही कहा, मुखालफत बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि कल बग़ैर नोटिस के वो वहाँ पर मौजूद थे। तो कल भी उनका यही था जी कि उन्हें कोई मसला नहीं है, तो फिर भी उसके बावजूद खैर नोटिस आज के लिए हुए। तो आज भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी समाअत नहीं हुई, कोई 5-6 मिनट की समाअत हुई, और 5-6 मिनट की समाअत के बाद ज़मानतें नवाज़ शरीफ को दे दी गई। और बहरहाल यही वो अदालतें हैं, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये ज़मानतें दी हैं, और उन्हीं के पास इमरान खान साहब के भी केसेस हैं, और इमरान खान की ज़मानत का भी केस है जिसके ऊपर कोई मेरे ख्याल से तकरीबन 1 हफ़्ता तो हो ही गया होगा ज़मानत का केस, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया हुआ, और अभी तक वो जो फ़ैसला है वो नहीं सुनाया जा रहा। तो बहरहाल ये 2 कुछ अहम तरीन चीज़ें थी। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।